हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के इस पावन दिन पर हम देव गुरु बृहस्पति की अत्यंत पुण्यदायी कथा सुनेंगे। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और सच्चे मन से ये कथा सुनता या पढ़ता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की कृपा से पूर्ण होती है। इसलिए आइए श्रद्धा और शांत मन से इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय में भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी और दयालु राजा राज्य करता था। वह राजा धर्मपरायण था और हमेशा गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सहायता करता था। दान देना और लोगों की मदद करना उसके स्वभाव में था। परंतु उसकी रानी को राजा का यह स्वभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। रानी को दान पुण्य से चिढ़ थी। वह ना तो गरीबों को दान देती थी और ना ही भगवान की पूजा में विश्वास रखती थी। वह राजा को भी अक्सर समझाती रहती कि इतना धन दान में क्यों लुटाते हो। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चला गया। उसी समय एक साधु भिक्षा मांगते हुए महल में आए। वास्तव में वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि स्वयं देव गुरु बृहस्पति थे, जो साधु वेश में रानी की परीक्षा लेने आए थे। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी, पर रानी ने क्रोध में आकर भिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। वह बोली, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य से बहुत परेशान हो गई हूँ। मेरे पति सारा धन गरीबों में बांटते रहते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि यह दान पुण्य का झंझट ही खत्म हो जाए। साधु ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे पास धन है तो उससे पुण्य के काम करो, भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाओ और निर्धन कन्याओं का विवाह करवाओ। इससे तुम्हारा नाम और यश दोनों लोकों में फैलेगा। लेकिन रानी पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपने निर्णय पर अड़ी रही। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर लीपकर पीली मिट्टी से सिर धोना, कपड़े धोना और ऐसा ही काम करना। इससे तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु की बातों को सच मानकर वैसा ही करना शुरू कर दिया। केवल 3 ही गुरुवार बीते थे कि धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। राजा और रानी दोनों को भोजन के लिए तरसना पड़ा। कुछ समय बाद राजा ने रानी से कहा कि वह अब दूसरे देश जाकर काम करेगा, क्योंकि यहाँ लोग उसे राजा के रूप में जानते हैं और वह छोटा काम नहीं कर सकता। यह कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काटकर शहर में बेचने लगा। इधर महल में रानी और उसकी दासी बहुत दुखी रहने लगी। कई बार तो उन्हें कई कई दिनों तक भोजन नहीं मिलता था। एक बार ऐसा हुआ कि दोनों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने दासी से कहा कि पास के नगर में उसकी बहन रहती है, जो बहुत धनी है, वहाँ जाकर कुछ मदद मांग लाए। दासी जब वहाँ पहुँची तो देखा कि उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। कथा के दौरान वह किसी से बात नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया। दासी दुखी होकर वापस आ गई और रानी को सब बता दिया। बाद में रानी की बहन स्वयं उसके घर आई और बोली कि कथा के नियम के कारण वह बोल नहीं सकी थी। जब उसे अपनी बहन की कठिनाई का पता चला तो उसने उसे बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताई। उसने कहा कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष के पास भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, चने की दाल और मुनक्का अर्पित करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और पीले भोजन का सेवन करना चाहिए।
रानी और दासी ने अगले गुरुवार से ये व्रत शुरू कर दिया। वे सच्चे मन से पूजा करने लगी। उनकी श्रद्धा देखकर देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो गए। एक दिन एक साधारण मनुष्य के रूप में वे 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए, और धीरे धीरे उनकी स्थिति सुधरने लगी और उनके घर में फिर से धन संपत्ति आने लगी। उधर जंगल में लकड़ी काटकर जीवन बिताने वाला राजा भी एक दिन बहुत दुखी होकर बैठा था। तभी वही साधु उसके सामने प्रकट हुए और उसे बृहस्पतिवार व्रत करने की सलाह दी। राजा ने साधु के कहे अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। उसकी किस्मत बदलने लगी और अंततः वह फिर से अपने नगर लौट आया। जब वह अपने नगर पहुंचा तो उसने देखा कि नगर में कई बाग बगीचे, तालाब और धर्मशालाएं बन चुकी हैं। ये सब उसकी रानी ने बृहस्पतिवार व्रत के प्रभाव से प्राप्त धन से बनवाया था। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। दोनों ने मिलकर नियम पूर्वक व्रत और पूजा करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद देवगुरु बृहस्पति की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लौट आई। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से बृहस्पतिवार का व्रत करता है और ये कथा सुनता है, उस पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा अवश्य होती है और भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अंत में भक्तों को प्रेम से जयकारा करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। यदि कथा आपको अच्छी लगे तो भगवान का स्मरण करते हुए मन ही मन उनका धन्यवाद अवश्य करें।